अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। सुपर 8 मरहला खत्म हुआ और अब है सुपर 4। अपने आखिरी मरहले में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 दाखिल हो चुका है और अब बड़े टाकरे होने जा रहे हैं और इन्हीं से मुतालिक बात करेंगे। दो बड़े सेमीफाइनल बड़ी टीमों के दरमियान है और इसमें कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी मजबूत है, इस पर हम बात करेंगे। एक सेमीफाइनल है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और दूसरा सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पर कि इस टीम में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अफगानिस्तान जो पहली बार इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है और सेमीफाइनल तक पहुंची है, क्या वो फाइनल तक पहुंच सकती है, उसमें यह सलाहियत मौजूद है। अब तक की जो क्रिकेट उसने खेली है, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। और साउथ अफ्रीका जो बड़े मैचेस में हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता है, क्या वो सेमीफाइनल अफगानिस्तान से जीत पाएगी? ये बहुत सारे सवाल आते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं, अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ। स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल समी साहब। बहुत शुक्रिया समी भाई आपका भी। हम आगाज़ करते हैं हसनैन लियाकत से आज की डिबेट का। हसनैन, अफगानिस्तान ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर क्रिकेट खेली और जिस तरह से उनकी एक आगाज़ था, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी क्रिकेट के अंदर किस तरह से जान डाली और यहाँ तक मामला पहुँचे कि वो अब सेमीफाइनल खेल रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो जिस तरह हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि उन्होंने सिर्फ सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे, वो उन्होंने कल के दिन जो क्रिकेट खेली है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, जो लास्ट उनका मैच था, उससे उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश को बाहर नहीं किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को भी साथ साथ बाहर किया और उन्होंने बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली। अगर आप देखें तो बांग्लादेश एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसको शिकस्त दे के आए। बांग्लादेश से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि किसी भी बंदे से पूछते थे ना, वो कहते थे यार कि एक टीम तो ऑस्ट्रेलिया है, किसी बड़े पंडित से पूछते थे, बाकी 3 टीमें आप डिसाइड कर लें कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। और कल बड़ी मज़े की बात है कि जब मैच से बाद हमने देखा कि नजीबुल्लाह ज़ादरान ने यह ट्वीट भी किया कि जब वो पैट कमिंस से पूछा गया कि कौन सी 4 टीमें पहुंचेगी, तो उन्होंने कहा एक टीम ऑस्ट्रेलिया है, बाकी 3 टीमें आप देख लें। तो उन्होंने कहा वही ऑस्ट्रेलिया हमने बाहर किया है। सो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट खेली है और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। गिवन सर्कमस्टांस में आप देखिए कि साउथ अफ्रीका की टीम है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही नॉकआउट स्टेजेस में। इस इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका को और उनके कप्तान जो एडम मार्करम है, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पिछले 7 मैचेस वो जीत के आ रहे हैं और इस दफ़ा साउथ अफ्रीका मुझे डिफरेंट इस वजह से भी लगी कि उनके जो कप्तान है ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं। मैं मार्करम की बात कर रहा हूँ और इससे पहले बौमा उनके कप्तान होते थे, कोई इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी भी नहीं थे, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी भी नहीं करते थे। लेकिन आप लास्ट मैच ही देख लें जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला कि रबादा को उन्होंने 18वें ओवर में आके ओवर दिया। सो इस तरह की चीज़ें आपको एडम मार्करम की जानिब से अब अगर देखने को मिलेंगी इस नॉकआउट स्टेज में भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ एक ही डिबेट को मैं अगर क्लोज करूँ और आप इसमें आगे बढ़ें तो ये अफगानिस्तान वर्सेस मार्करम का मैच है। अगर मार्करम ने कप्तानी उसी तरह की जिस तरह वो 7 मैचेस में करते रहे तो साउथ अफ्रीका चौकर नहीं होगी। अगर उन्होंने अपनी कप्तानी में भी कुछ ऊपर नीचे डिसीजंस किए और हमें पता चला कि मार्करम आज जो है वो प्रेशर में नजर आ रहे हैं और ये वही प्रेशर है जो 1992 के सेमीफाइनल से चल रहा है और 2024 तक रहेगा, तो दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर साउथ अफ्रीका क्रिकेट, क्योंकि काफी लंबे अरसे से उनके ऊपर एक चौकर्स का टैग लगा हुआ है और दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अफगानिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी इस वजह से है कि वो उनके पास स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका वाले स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। ठीक है, जो सेना कंट्रीज है स्पिनर्स को आज भी उतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन दिस इज द वाइटल अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर साउथ अफ्रीका के उनको एक बड़ा कमजोर अपोजिशन मिली है अफगानिस्तान की शक्ल में, चाहे अब वो इमर्जिंग हो, चाहे वो जिस तरह की भी टीम हो। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है, जो डोमेस्टिक उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी क्रिकेट है, उसकी बड़ी हिस्ट्री है। सो ये एक ऐसी गेम है कि जिसको मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया देखेगी और जो भी जीतेगा वो पहली दफ़ा फाइनल पहुंचेगा। पहली दफ़ा दोनों में फाइनल पहुंचेगा। हसन, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं वो ऐसी टीमें, एक तो पहली बार यहाँ तक पहुंची, दूसरी जो है वो हर बार मुतअद्दिद बार सेमीफाइनल्स और ऐसी सूरत हाल में सामने आई, लेकिन कोई ट्रॉफी थामने में नाकाम रही है। दोनों के लिए बड़ा इम्तिहान है। क्या फर्क देखते हैं दोनों टीमों में? तो लकली ट्रॉफी का जो जिक्र है वो लकली रहता है, मगर कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है T20 फॉर्मेट में। जो हम कह रहे थे कि हमारे कैप्टन किस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, मगर साउथ अफ्रीका को देखें कि बड़ा लकीली रहे हैं, वो 1-1 रन से मैच जीते हैं। नेपाल को भी 1-2 दफ़ा चांस मिला था कि अपसेट बड़ा होने वाला था और जहाँ पर साउथ अफ्रीका 1 रन से मैच जीता था उनसे। यही चीज़ है कि अफगानिस्तान की अगर स्किल्स देखें तो आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट। क्या कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं और राशिद खान जो जिस तरह से कैप्टन चेंज होकर आए हैं, उन्होंने लीड किया, फ्रंट पे लीड कर रहे हैं वो अपनी टीम को। फिर नबी सीनियर कैंपेनर थे अफगानिस्तान टीम के, लगता नहीं है कि कैप्टनसी अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपके जो 11 प्लेयर्स हैं उनका इनपुट ऐसा नजर आ रहा है ग्राउंड में, आउटफील्ड में,
और गुरबाज आउटस्टैंडिंग जो है, जहाँ जिसको जिसके डोमेन में मौका मिल रहा है, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, वो आउटस्टैंडिंग करके दिखा रहे हैं। तो टीम कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है और वो नज़र आया हमें। और फर्स्ट टाइम एवर अफगानिस्तान जो है वो इतनी रिसोर्सेज नहीं है, हम कहते हैं उनके पास तो उनका होम ग्राउंड कभी अहमदाबाद में होता है इंडिया में, कभी दुबई में होता है, उनकी रिसोर्सेज इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के पास हैं या और दीगर कंट्रीज़ में। मगर क्रिकेट का एग्रेशन यही होता है कि ऑन पेपर क्रिकेट अब ख़त्म हो गई है। अब फिजिकली ऑन पेपर आपने ऑन द फील्ड में जाके अपने आप को मनवाना पड़ता है कि मैं ये टीम हूँ, मेरे में ये सलाहियतें हैं। तो सलाहियतें नजर आई। राशिद खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में जो विकेट्स लिए हैं, 150 विकेट ले चुके हैं। अच्छा हसन, जैसे हसनैन ने कहा कि यार मार्करम जो है ना वो एक आउट ऑफ बॉक्स कैप्टनसी कर रहे हैं, बहुत उनकी स्किल्स को देखा, जो भी उनको ऑब्जर्व कर रहा है ना तो वो देख रहा है कि यार इसके अंदर कैप्टनसी स्किल्स हैं, फौरी फैसला लेने की सलाहियत मौजूद है। तो राशिद खान भी फर्स्ट टाइम एज ए कैप्टन इतने बड़े टूर्नामेंट में उतरे हैं और सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कैप्टन वर्सेज कैप्टन भी तो मुकाबला होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट होता है। अगर पाकिस्तान टीम में हम देखें, दुनिया की टीमों में देखें, तो कोच का और कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यही चीज़ होती है कि आप कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंड कर सकें कि किस बॉलर से हमने कहाँ पर बॉलिंग करवानी है, 18वां ओवर करवाना है या सेकंड लास्ट ओवर से पहले हमने किसका ओवर करवाना है जो कम रन दे सके और कहाँ पर ब्रेक थ्रू देना है। तो ये कैप्टनसी राशिद खान की आउटस्टैंडिंग रही है। और DJ ब्रावो जो फर्स्ट टाइम जो है वो उनके साथ एज ए कोच भी रहे टीम के साथ, जोनाथन ट्रॉट हैं, वो इंग्लैंड के प्लेयर रह चुके हैं। टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। कैप्टन्स की जो है ना सबसे बड़ी कमांड ही कोच के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं किस प्लेयर पर बिलीव करता हूँ और उसको कहाँ पर चांस दूंगा। यही हुआ कि 150 विकेट्स राशिद खान ने खुद लिए। विकेट टेकिंग जहाँ पर उनको मौका मिलता था वहाँ पर उन्होंने पिच से फ़ायदा उठा के ड्रिफ्ट होता था, गूगली बॉल किए और हाईएस्ट विकेट टेकिंग रह चुके 150, 92 मैचेस खेले इंटरनेशनल कैरियर के। इससे पहले टिम स्टूडी साउथ अफ्रीकन थे, वो रह चुके हैं T20 फॉर्मेट में। यही कारकर्दगी हम थ्रू आउट अमेरिका से मैच अगर देखते हुए वर्ल्ड कप में देखें, 20 टीमें थी, ट्रिकी पिचेस नजर आई हमें वहाँ पर। अमेरिका में देखें लो स्कोरिंग मैच हुआ 116, 120, 122, 25। फिर आप वेस्ट इंडीज़ की अगर तरफ आए तो वहाँ पर बॉलिंग को स्पिनर्स को फेवर होना शुरू हो गई। फिर नोकिया जैसे बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने जो है 7 रन 9 रन देके 4 विकेट्स ली। तब्रेज़ शमसी आ गए बीच में, स्पिन पे अटैक होना शुरू हो गया। तो टीम कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं चेंज होता रहा और वहां पर कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। और यही वजह है कि दोनों ही कैप्टन बड़े अच्छा उन्होंने फैसले किया जिसकी वजह से उनकी दोनों टीमें यहाँ तक पहुंची हैं। समी से मजीद बात कर लेते हैं। समी, ये एक बड़ा सेमीफाइनल है, दोनों ही टीमें ऐसी हैं कि एक टीम तो ऐसी है कि सेमीफाइनल उसने खेले हुए हैं, क्वार्टर फाइनल उसने खेले हुए हैं, बट वो ट्रॉफी नहीं थाम सकी। दूसरी टीम ऐसी है जिसने कोई बड़ा इवेंट आज तक ICC का नहीं जीता, लेकिन वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं दोनों टीमों में? देखिए, दोनों टीमों में बजाय तो बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर आता है। देखें, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ लोगों का ये ख्याल था कि चूंकि हमारे मुल्की हालात ऐसे हैं, उसकी वजह से जो है जी टीम की परफॉर्मेंस और लड़कों के ऊपर असर पड़ता है। सर समी भाई, मुल्की हालात तो इकोनॉमी के मसाइल थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल ठीक थी। वो लीग्स भी कह रहे थे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसे भी मिल रहे थे। सर सारा कुछ ओके था, उन पर कैसे असर पड़ गया? बिल्कुल, मैं यही बात आगे करना चाह रहा था कि अगर आप इसी बात को बुनियाद बनाते हैं तो अफगानिस्तान की टीम को आप देखें कि उनके मुल्की हालात क्या है और उनका जो मुल्क है वो पिछली कई दहाइयों से वो किन हालात से गुजर रहा है। तो ये कोई बुनियाद नहीं है। इन हालात के बावजूद अफगानिस्तान की टीम जो है वो दुनिया की T20 जो कौमें खेलती हैं, जो मुल्क खेल रहे हैं, उनके लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है। उन्होंने जो है बहुत आला क्रिकेट खेली है। वो टीम यूनाइटेड आपको नजर आती है। लड़के जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर भूख है, वो अपने कैप्टन को सपोर्ट करते हैं। आप उनकी फील्डिंग देखें, आप देखें कुछ लोगों का ख्याल था कि इनएक्सपीरियंस साइड है, थोड़ा सा जो है वो प्रेशर नहीं ले सकते। ये वर्ल्ड कप से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, या उनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो उनकी वीक है। उन्होंने दोनों बाकी जगहों के साथ साथ इन दोनों जगहों पे भी ये साबित किया है कि वो अभी प्रेशर भी ले सकते हैं। और उनकी फास्ट बॉलिंग आप देख लें, इस वक्त अगर आप टॉप 3 बैट्समैन इसके देखते हैं, मोस्ट जो रन स्कोरर है, वो आपको उसमें 3 में से 2 अफगानिस्तान के नजर आते हैं। और ऊपर के 4 बॉलर्स में से देखें तो 3 जो है वो अफगानिस्तान के हैं। और उन्होंने वर्ल्ड कप के स्टेज पे आके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने चारों शाने चित किया है और उन्होंने जो है ये साबित किया है कि वो आगे क्रिकेट में एक खतरा बनने जा रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें, नो डाउट साउथ अफ्रीका जैसे हसनैन ने कहा वो चोकर्स भी हैं, वो इस बड़े इवेंट्स में आके जो है वो अक्सर परफॉर्म नहीं करते जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे। लेकिन T20 क्रिकेट है, कुछ पता नहीं चलता, वो भी अच्छी क्रिकेट उस दिन खेल सकते हैं। एक अच्छा स्पेल, एक अच्छी बारी जो है सारी गेम को चेंज कर सकती है। लेकिन
बड़ी टीम होने के नाते साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बड़ी टीम है। अफगानिस्तान जो है वो प्रेशर से आजाद होकर मैदान में जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान कुछ करने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो अपना यानी वो अब साबित किया उन्होंने। और मेरे ख्याल में एक टाइम होता है ना क्रिकेट में, एक खिलाड़ी का टाइम होता है, एक टीम का टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जिस तरह अपसेट किया, आगे भी आपको अपसेट करता हुआ नजर आएगा। आगे भी अपसेट करता हुआ अफगानिस्तान नजर आएगा। शॉर्ट कमेंट करें हसनैन, कौन सी टीम ऐसी है जो आपको लगता है कि यार वो सेमीफाइनल निकाल सकती है? देखिए, अगर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात की जाए ना, जिस तरह हसन भाई ने बात की राशिद खान की कैप्टनसी की, मैं अगर कल वाला मैच आपको याद दिलाता चलूँ बांग्लादेश के खिलाफ जो उन्होंने खेला, बेसिकली समी भाई की भी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आप उस मैच को ऑब्जर्व करें ना तो वो बांग्लादेश ने बेसिकली हारा है, अफगानिस्तान ने जीता नहीं है। वो जो एक दाना डाला हुआ था ना बांग्लादेश को कि आपने 115 रन का टारगेट 12 ओवर्स में चेस करना है, वो उसको चेस करने के चक्कर में उन्होंने बहुत जल्दी जो है अपनी विकेट्स गवाई हैं, क्योंकि उनको भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक होप मिल गई कि 115 रन हम 12 ओवर्स में चेस कर सकते हैं, और वो उसके तरफ गए भी। 90-95 रन उन्होंने बना लिए थे 11-12 ओवर्स में, लेकिन साथ ही साथ हुआ ये कि वो 6-7 बैटर्स अपने गवा गए, वहां से जाके मैच टर्न हुआ। और कल अगर मैं कप्तानी की बात करूं तो कल के मैच में आप देखेंगे ना तो राशिद खान मुझे डिफरेंट इस वजह से भी थोड़े से लग रहे हैं माकरम से कि कल उन्होंने पहले 6 ओवर्स में अपने किसी भी स्पिनर को नहीं आजमाया। हालांकि होता ये कि जब 115 रन हो तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचनी है। दूसरी तरफ अगर मार्करम को देखें, उनके डिसीजंस को, उनके रिसोर्सेज को देखें, उनकी प्लानिंग को देखें, तो वो मुझे एग्जीक्यूट होती हुई नजर आ रही है। जब भी कोई बड़ी टीम के खिलाफ अफगानिस्तान खेलेगी ना तो उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ और ऑन ग्राउंड फैसला करना होगा। कल का मैच तो इस तरह का था कि बाहर से जोनाथन ट्रॉट इशारा कर रहे हैं, बाहर से ब्रावो इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी वाला मैच होगा, बड़ा मैच होगा, उसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होगा। राशिद खान अगर निगेट करके मार्करम को, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल आपने कहा हसनैन कि स्पिनर नहीं लगा रहे थे, देखिए ड्यू फैक्टर भी होता है ऐसे टाइम पे। जब बारिश हो रही होती है हमेशा मैच में डीएल मेथड आता है, तो ऑन द फील्ड कोचेस भी बाहर आ गए थे, आपने देखा रूप के साथ। तो ड्यू फैक्टर कितना है, कहां पर कौन सा जो बॉलर है वो स्पिन में बॉलिंग कर सकता है या फास्ट बॉलिंग में। नवीन को देखिए आप लेके आए, उन्होंने ब्रेक थ्रू दिए बीच में। मेन बैटर जो थे वो बांग्लादेश के शकीब उल हसन थे, जहां पर बैक एंड ड्राइव। बैट्समैनों की आपने बात की हसन, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्कोरर जो हैं दोनों टीमों के उस पर बात करते हैं, और इसके साथ साथ जो टॉप विकेट टेकर हैं दोनों टीमों में उस पर बात करते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर कौन, इसी तरह से साउथ अफ्रीका की जानिब से टॉप स्कोरर कौन है, और अफगानिस्तान की जानिब से टॉप विकेट टेकर कौन है, और इसी तरह से टॉप विकेट टेकर कौन है साउथ अफ्रीका की जानिब से। अगर हम इनको प्ले करें और इस पर हम कुछ बात भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों टीमों की जानिब से बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दी गई हैं, यही वजह है कि ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, और इनको अगर प्ले करते हैं तो इस पर हम मजीद बात करते हैं। हसनैन ये देखिए जी प्लेयर कंपैरिजन लुकमान साहब, रहमानुल्लाह गुरबाज और डी कॉक का। रहमानुल्लाह गुरबाज मैं आपको ये भी बताता चलूं कि टॉप स्कोरर हैं इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के, और इसी वजह से इनकी टीम यहाँ पे पहुंची। 7 मैचेस दोनों ने खेले, 281 रन बनाए गुरबाज ने। एवरेज उनकी क्वाइट हेल्दी है, 40 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, जिस तरह के वो एग्रेसिव प्लेयर हैं उस तरह का स्ट्राइक रेट उन्होंने इस वर्ल्ड कप में नहीं रखा। और अगर गुरबाज का स्ट्राइक रेट बड़े मैच में कम होगा, अगर विकेट अच्छी हुई, तो ये खतरे की अलामत है। 50-50 लगा चुके हैं। डी कॉक की बात करें तो रन उनकी कम है, एवरेज उनकी कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट मैटर्स अलॉट। 149 का उनका स्ट्राइक रेट है, 50s भी 2 हैं उनकी। सो ये दोनों ऐसे इंपैक्ट प्लेयर हैं जो कि ऑन देयर डे ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी मसले क्रिएट कर सकते हैं। जो भी चलेगा वो दूसरी टीम में के खिलाफ फर्क हमेशा शुरू में पावर प्ले में होता है। आपको बताओ दोनों पावर प्ले में बड़ा अच्छी हिटिंग करते हैं। डी कॉक को देखें तो उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है कि बैक टू बैक जो है वो फ्लो में शॉट्स खेलते हैं, सर्कल का भरपूर फायदा उठाते हैं। और गुरबाज को देखें तो उनका जो फुटवर्क मूवमेंट है बड़ा अच्छा है, वो इनसाइड आउट खेलते हैं, पुल शॉट्स खेलते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। तो किसी भी टीम के लिए लिफ्ट करने के लिए बड़े मैचेस में आपका पावर प्ले स्ट्रांग होना चाहिए। जितने भी बैटर्स हैं, इब्राहिम उनके साथ आते हैं पार्टनरशिप पे, वो अच्छा खेलते हैं, बीच में नबी आ जाते हैं। और राशिद खान को अगर देखें तो एंड पे वो भी बैटिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट जो लास्ट मैच में देखे थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेलते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट बैटिंग में। तो ये कंपैरिजन होता है बैट्समैन का कि आप अटैक किस तरह से कर रहे हैं बॉलर्स पे। और डेफिनेटली सेमीफाइनल मैच होगा तो उसमें एक स्किल्स शो होंगी, और पावर प्ले में बड़े इंपॉर्टेंट रन होंगे जहां पर आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं। सही है। टॉप विकेट टेकर अगर प्ले करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि कौन से 2 ऐसे विकेट टेकर बॉलर हैं जो इसमें एक फ़र्क डाल सकते हैं, जो मुतासिरकुन परफॉर्मेंस से अपनी टीम को जितवाने की सलाहियत रखते हैं। जी हसन, आप और हसनैन आप इसमें कुछ कमेंट करें। सबसे पहले तो फजल फारूकी 7 मैचेस में इन्होंने 23 ओवर्स करवाए,
और विकेट्स देखिए इनकी 16 हैं और ये भी टॉप विकेट टेकर हैं सर। रहमानुल्लाह गुरबाज भी टॉप रन गेटर हैं और ये भी टॉप विकेट टेकर हैं। 9.31 की इनकी एवरेज है। इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 6.38 की एवरेज भी अच्छी है ना सर। 9 रन दे के 1 विकेट ले लेते हैं वो। और अगर नोकिया की बात की जाए तो नोकिया ने 7 मैचेस में 28 ओवर्स करवाए, 11 विकेट्स लिए। एवरेज उनकी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, 15.3 की है। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इकोनॉमी उनकी 6 है, क्योंकि नोकिया कभी कभार मार भी खा जाते हैं। नोकिया इज अ काइंड ऑफ हारिस रऊफ फॉर साउथ अफ्रीका। वो तो रन मशीन सर, रन मशीन से कंपेयर ना करें ना। उनका कोई मुकाबला नहीं है। चेंज ऑफ पेस अच्छा किया नोकिया ने लास्ट मैच में। देखें कि इनका जो हाईएस्ट विकेट टेकिंग में देखें ऋषु बॉलिंग में इकोनॉमी में तो 9 रन दिए एक मैच में उन्होंने, और श्रीलंका के अगेंस्ट 9 रन देके उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। और ये चीज़ होती है, डॉट्स बॉल्स भी की है उसमें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो किसी भी बॉलर के लिए जरूरी नहीं है कि विकेट टेकिंग बॉलिंग करना, और आपको बॉलिंग इकोनॉमी अपना अच्छा रखेंगे तो कैप्टन आप पे बिलीव करता है फिर, और कैप्टन जब बिलीव करेगा तो वो 4 ओवर्स जो होंगे मैच के क्रूशल होंगे। जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखें तो वो इंडिया में जब भी आते हैं एक तो ब्रेक थ्रू देते हैं विकेट लेके, और फिर रन कंटेन करते हैं वो। और नोकिया जैसे बॉलर हैं, फिर राशिद खान है, तो ब्रिज शम्सी को अगर देखें साउथ अफ्रीका में कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, वो भी हिट खाते हैं मगर कंट्रोल करते हैं वापस। तो यही चीज़ है कि एक बॉलर को अगर ऐसी पिचेस पे जहां पर बॉलिंग कंडीशंस मिल रही हैं आपको, स्पिन ट्रैक है, वेस्ट इंडीज में ट्रिकी पिचेस है, तो वहां पर फायदा उठाना चाहिए। वहां पर फायदा उठाना चाहिए। समी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जिस तरह से हसन और हसनैन ने बात की है, दोनों टीमों का हमने थोड़ा सा रखा आपके सामने के हाईएस्ट जो टॉप विकेट टेकर हैं, टॉप जिन्होंने स्कोरर हैं, वो दोनों आपके सामने रखे। बिल्कुल जी, मैं इसमें ये तो जबरदस्त तजिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि आप गुरबाज और जरदान ने जो एक ट्रेंड सेट किया है ना, वो आपके 6 ओवर गुजार जाते हैं, विकेट नहीं देते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको पता है, रिकॉर्ड बना है, और ओपनिंग पार्टनरशिप 130 रन की पहली दफा उनके खिलाफ हुई है। तो ये जो इन्होंने ट्रेंड सेट किया है ना, इसी वजह से ये टॉप स्कोरर्स में भी आ रहे हैं, और इसी वजह से ये टीम को फतह दिला रहे हैं। आप देखें मिडिल ऑर्डर में कोई बहुत बड़े नाम अफगानिस्तान के आपको नजर नहीं आते, लेकिन ये आप अगर 10 ओवर आपके ओपनर्स खेल जाते हैं, 10 ओवर आप क्रीज पे होंगे तो आप अच्छे रन्स बोर्ड पे लगा देते हैं, तो मिडिल ऑर्डर की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम करते हैं। समी भाई सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, जब आप पावर प्ले में 6 ओवर में अगर 60-70 रन या 80 रन बनाते हैं तो आने वाले बैटर्स जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि वो इजीली अपने गेम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फिर। बिल्कुल एग्जैक्टली हसन, और यही हुआ है अफगानिस्तान की गेम में कि उन्होंने जब ऊपर से पार्टनरशिप अच्छी लगाई है, ओपनिंग आपको पता है काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लेकिन अब आके ये इस जगह पे सेट हो गए हुए हैं। और वो अगर ये इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसी लगाई तो ये जरूर परेशान करेंगे उनको। और दूसरा मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका के ऊपर जी मैं थोड़ा सा अगर हेड टू हेड, फिर हमने ब्रेक लिए जाना है कि फौरी तौर पर इस पर हम देख लेते हैं यार। हेड टू हेड जो टीमों की जानिब से जो स्ट्रेंथ है ना, उसको हम देखते हैं, प्ले करें उसको, और उस पर हम कुछ बात करते हैं और फिर मजीद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोनों टीमें जिस तरह से हमारा पैनल भी कह रहा है कि कुछ भी कर सकती हैं। अफगानिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। देखिए हसनैन, इसको हेड टू हेड जी अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं, दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, और दोनों मैचेस जो लूज किए हैं वो अफगानिस्तान ने किए हैं। और आईसीसी रैंकिंग चलें वो मेरे ख्याल अफगानिस्तान की थोड़ी लो थी, इस वजह से हमने नहीं डाली। लेकिन मैं एक पॉइंट एड्रेस करना चाहूंगा, आप हेड टू हेड से भी देख लीजिए कि इस वक्त तक साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। अब देखिए ना, अफगानिस्तान के खिलाफ जब भी कोई टीम आती थी, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी अगर बात करें तो वो लाइट लेके आते थे। जिस तरह समी भाई ने बात की, बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि 130 रन का उनको ओपनिंग का स्टैंड मिला, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वाले इस वक्त सोच रहे होंगे ना, तो उन्होंने 2 बंदों को टारगेट किया होगा, एक तो रहमानुल्लाह गुरबाज और दूसरा इब्राहिम जादरान। जब ऊपर से रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान आउट हो गए तो इनका मिडिल ऑर्डर जो है ना, वो पाकिस्तान से भी गया गुजरा है। ये इनका बहुत जो है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगला सेमीफाइनल जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सुपर 4 यानी कि सेमीफाइनल्स, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की। अब एक और बड़ा सेमीफाइनल, उस पर बात करेंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और दोनों ही टीमें जो है वो माजी में इस इवेंट को जीत चुकी हैं। इंग्लैंड जो है वो डिफाइड चैंपियन है, इंडिया इससे पहले जीत चुका है 2007 जो पहला ही हुआ था। तो हम चाहते हैं कि शुरू में ही हम थोड़ा दिखा देते हैं कि जो दोनों टीमों की जानिब से टॉप स्कोरर हैं और टॉप विकेट टेकर हैं,
फिर उसके बाद अपनी डिबेट का बाकायदा आगाज करते हैं। इसको प्ले करें यार जरा, और फिर हम देखते हैं कि दोनों टीमों में से क्या स्ट्रेंथ है, कौन ज्यादा बैटिंग स्ट्रेंथ रखता है और कौन ज्यादा बॉलिंग स्ट्रेंथ रखता है। देखें वाह जी वाह, दोनों देखें इनके टॉप स्कोरर हसन भाई सबसे पहले तो कप्तान है और दोनों सेल्फलेस कप्तान है, कोई भी अपने लिए नहीं खेलता। 6 मैचेस रोहित शर्मा ने खेले, दोनों अटैकिंग खेल रहे हैं, आप देखेंगे एज अ कैप्टनसी भी अच्छी रन अगर पहले देख लें हसन भाई तो 191 रन बनाए इन्होंने, एवरेज 38 की है, स्ट्राइक रेट 159 का है, स्ट्राइक रेट चेक करें सर, और 2 50s हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट जॉस बटलर 7 मैचेस 191, अच्छा रन्स भी सेम है सर, 191 रन्स, लेकिन एवरेज अच्छी है जॉस बटलर की 47 की, और स्ट्राइक रेट इनका है 159 का। सो एवरेज क्योंकि वो अच्छी इस वजह से भी होती है हसन भाई कि आप कभी कभार आउट नहीं होते तो एवरेज आपकी अच्छी हो जाती है। लेकिन और देखें टाइम करने वाली बात, पहले शुरू करें हसन आप। नहीं प्लीज नहीं देखिए, जो दो बड़े नाम हैं आउटस्टैंडिंग है। हमने अगर एशिया कप में देखा पीछे तो जोस बटलर जब इंग्लैंड की टीम हार रही थी तो वहां पर उन्होंने कहा कि कुछ मिस्टेक्स हमने की हैं एज ए कैप्टनसी में और एज ए टीम प्लान में, मगर इस दफा देखें T20 में दोबारा वो कमबैक करके वापस आए और जो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड, आउटस्टैंडिंग नो डाउट। टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 500 रन की एक दिन में, और पैडल शॉट, स्कूप शॉट, जितनी क्रिकेटिंग शॉट्स थे वो स्किल्स उन्होंने डेवलप की। तो इंग्लैंड में अभी देखें तो जोस बटलर, फिल सॉल्ट और लिविंगस्टोन, क्या उनकी कमाल की बैटिंग है, और जिस तरह से वो 10-10 ओवर में जो है वो 180 रन यूएस के खिलाफ देखें किस तरह से चेस किए हैं। अपना स्ट्राइक रेट को भी अच्छा रखा है, टीम का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, और टीम के जो पॉइंट्स थे वो भी अच्छे हैं, उनका रन रेट भी अच्छा है। तो यही क्वालिटी होती है इंग्लैंड की, जिस तरह से होम ऑफ कंट्री देखें अगर दुनिया में इंग्लैंड ही, और बेसिक क्रिकेट जो खेल रही है वो इस वक्त इंग्लैंड खेल रही है। और जॉर्डन ने अगर देखें तो आउटस्टैंडिंग उन्होंने हैट्रिक करी, 2 हैट्रिकें हुई हैं। पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैट्रिक करी। इंग्लैंड में देखें तो आदिल रशीद, पूरा एक पैकेज है इंग्लैंड की टीम का, और उसको यूटिलाइज किया। तो मैं क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड को भी और जॉस बटलर को एज ए कैप्टन कि वो फ्रंट पे लीड करके पावर प्ले का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं बीच में। जी समी से हम बात कर लेते हैं। समी, अगर हम कुछ बात, बल्कि उससे पहले बॉलिंग का भी प्ले करेंगे, फिर उस पर भी मजीद बात करते हैं कि बॉलिंग में क्या स्ट्रेंथ रखती हैं दोनों टीमें, किसके पास पावरफुल बॉलर्स हैं। हमारे सामने है दोनों ही विकेट टेकर। एक तरफ जी अर्शदीप सिंह, 6 मैचेस 24 ओवर्स 15 विकेट्स, ही इज अ क्वालिटी बॉलर। इकोनॉमी थोड़ी सी हायर है लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी है, 7.41 की है। और जफर आर्चर की बात की जाए तो व्हाट अ कमबैक फ्रॉम जफर आर्चर। 9 आर्चर जो वापस आए हैं हसनैन हसन, वो अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, अच्छे कलर में है, एवरेज यानी कि बेहतर नहीं। वो जफर आर्चर तो उसी तरह हैं जिस तरह वो पहले होते थे, उसी तरह हैं कि अनप्लेएबल हैं। मसला ये है कि हमने अपने बॉलर्स को ना जाया कर देते हैं, हम हाफ इंजरी में ले आते हैं और हाफ इंजरी में जब वो वापस आते हैं तो वो जाया हो जाते हैं। लेकिन आप अगर जफर आर्चर के शौक होता है मैच खेलें वापस, 1.5 साल 2 साल बाद आए, 1.5 साल बाद ऑलमोस्ट आए। इससे पहले फ्लिंटॉप भी हमारे जमाने में हमारे शिकार हुए थे। होती है कि 1.5 साल जो बाहर रहेगा उसे लगता है कि अब मैं तो गया, वो पहले दिन को समझा होता है ना, वो सिस्टम पे एतमाद नहीं करता, वो ट्रस्ट नहीं है उस पर। समी, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? रोहित शर्मा और बटलर को हमने रखा और इसी तरह से अर्शदीप और आर्चर पर हम बात की है हमने। बिल्कुल ये अभी जब आप ये नाम ले रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जिस पर कन कर रहे थे, उनकी साइड देख रहे थे, तो उसके बाद जब आप इंडिया और इंग्लैंड की टीम्स पे आते हैं तो क्या शानदार जो है स्क्वाड है दोनों का, दिल खुश हो जाता है देख के। अगर आप दोनों की बैटिंग लाइनअप देखें, इंडिया का आप स्टार्ट करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्काई आ जाते हैं बीच में, ऋषभ पंत है, फिर आप बीच में देख लें तो आपको ऑलराउंडर जबरदस्त मिलते हैं, स्पिनर्स आप देख लें, फिर फास्ट बॉलिंग देख लें, इसी तरह इंग्लैंड की टीम देखें। तो मेरे ख्याल में ये तो T20 के हालात होते हैं, कोई भी टीम आप उस दिन अच्छा खेलती है ऊपर आ जाती है, लेकिन ये 2 टीमें ऐसी हैं जो शानदार और जानदार टीमें हैं और इनका जो है जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। देखें, आपको पता होगा कि जो एग्रेसिव क्रिकेट है इसका आगाज दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ने किया। अभी अगरचे वो उसमें उस तरह कामयाब नहीं हो सके, बट स्टिल वो पहचाने जाते हैं एग्रेसिव क्रिकेट के लिए। इंग्लैंड ने अभी आके कुछ अर्सा पहले, जैसा हसन ने कहा 500 टेस्ट में भी किया, उन्होंने क्रिकेट में ये एग्रेशन जो है अपनाई है और उसका उनको फायदा भी हो रहा है। आप देखें, हारने के बाद भी उस दिन उन्होंने जो मैच खेला है और बटलर ने जिस तरह से बारी की है और उन्होंने जिस तरह दुनिया को दिखाया है कि आप प्रेशर के अंदर कैसे खेलते हैं। यानी कि सभी भाई इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, यूएसए की बॉलिंग अगर आप देखें, जब हमारे बैटर खेल रहे थे पाकिस्तानी किस तरह खेल रहे थे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, और उनको जोस बटलर जब खेल रहे थे इनसाइड आउट और स्वीप शॉट्स खेल रहे थे कमाल की, यानी कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे कोई टेनिस की बॉल से खेल रहे हो जोस बटलर। आउटस्टैंडिंग उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि यार आप छोटी टीम से कैसे खेलते हैं,
अगर आप पिछला मैच हारे हुए हैं तो आप कैसे खेलते हैं, अगर आपने जल्दी रन बनाने हैं, रन रेट बेहतर करना है तो आप कैसे खेलते हैं। उन्होंने शानदार अटैक किया, इसीलिए उनको दुनिया का बेहतरीन T20 का खिलाड़ी कहा जाता है। और हमारे कोच सभी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर हमने स्ट्राइक रोटेट करना है, सिंगल लेने हैं, वहां हम हिट के लिए जाते हैं, और जहां पर पावर हिटिंग करनी है वहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम सिंगल करना शुरू कर देते हैं और उसी चक्कर में आउट हो जाते हैं। एक और चीज भी हम करते हैं कि हमें उस वक्त जो बॉलर मुश्किल लग रहा होता है ना, सर कुलदीप उस दिन बॉलिंग कर रहे थे, तो वो हमारे यहाँ ये होता है यार इसके 4 ओवर निकाल ले। और ऑस्ट्रेलियंस ये करते हैं, दुनिया की बेहतरीन टीमें ये करती हैं कि उसकी लूज बॉल का इंतजार करते हैं, उसको अटैक करते हैं। एक चीज देखिए, मैं इंडिया का मैच याद ध्यान में अगर लाएं तो बुमराह नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आप देखें कि वो हेड ने उनको किस तरह से जो है निशाने पे रखा होता, उनको उन्होंने लाइन लेंथ भुला दी थी। ये तो वो विकेट्स दे गए तो वो इस तरह से उनसे वो मैच निकल गया, लेकिन उन्होंने उस तरह से बैटिंग नहीं की जिस तरह हम कर रहे थे। तो दुनिया में अभी क्रिकेट चेंज हो चुकी है और इसमें ये एग्रेशन है। तो मैं इन दोनों साइड पे आपके सवाल के जवाब में यही कहूंगा कि दोनों बेहतरीन साइड्स हैं। हमें ये मानना होगा अगर विराट कोहली रन्स नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसका टीम में होना ही जो है वो बहुत है, और उसके साथ वो नहीं हो रहा जो हमारे खिलाड़ियों के साथ होता है। तो अच्छा मैच होने जा रहा है। अच्छा, समी भाई ने जो बात की ना लुकमान साहब, मैं इनसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में 2 तगड़े मैच खेले, बाकी सब उनके रेलू कट्टू के साथ मैच हुए। एक मैच था उनका पाकिस्तान के साथ और एक मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब पाकिस्तान के मैच में आप देखिए कि ऋषभ पंत को भी चांसेस मिले, अगर उनको चांसेस ना मिलते तो वो उस दिन 80 पे भी आउट हो जाते। और वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया मैच ना, तो वहां पे ब्रिलियंस हमें नजर आई बैटिंग में रोहित शर्मा की, जिन्होंने 38 गेंदों पे आई थिंक 192 रन बना दिए, और वो इंडिया का ने जो है ना उस मैच में पूरे मैच का नक्शा तब्दील कर दिया उनकी ब्रिलियंस की वजह से, और रन्स कहां से कहां पहुंच गया, फिर ऑस्ट्रेलिया उसकी तरफ जा भी नहीं सका। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंडिया की टीम में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। अगर वो एट टाइम्स एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए उनको इंग्लैंड वाले, और उन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया कि किस तरह उन्होंने रोहित शर्मा को आउट करना है, किस तरह उन्होंने विराट को आउट करना है और उसके बाद ऋषभ पंत को आउट करना है, तो वो बहुत ही आराम के साथ इंडिया को बिछाड़ सकते हैं। क्योंकि मैं अगर फास्ट बॉलर्स का भी कंपैरिजन करूंगा ना, बुमराह इज वन एंड ओनली, बुमराह इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लैंड बॉलिंग ना, तो वहां पे एक से एक टॉप का बॉलर है। अगर जॉफर आर्चर की बात की जाए टॉप के हैं, टॉफली की बात की जाए टॉप के हैं, क्रिस जॉर्डन की बात की जाए टॉप के हैं, ऊपर से अगर आप बात करें मार्क वुड की तो वो भी कमाल हैं। फिर उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वहां पे आदिल रशीद एक वाइड बॉलर है जो इस वक्त मुझे लगता है कि कुलदीप के साथ मुकाबला करने वाले हैं। तो बिल्कुल तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन हसनैन एक्सप्लॉइट कर सकता है इंग्लैंड अगर एक्सप्लॉइट करेगा तो इंडिया चौक भी कर सकता है। समी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे, लेकिन इंग्लैंड भी इसके आगाज में आपने देखा था कि मुश्किलात का शिकार था और ऐसे लग रहा था जैसे शायद सुपर 8 भी इंग्लैंड के लिए बड़ा पहाड़ बन रहा है, लेकिन गो के वो आप सेमीफाइनल कह रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बड़े सेमीफाइनल पर, और इन दोनों टीमों पर हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की है कि बैटिंग स्ट्रेंथ कौन रखता है, बॉलिंग स्ट्रेंथ कौन रखता है। और ब्रेक पर जाने से पहले हसनैन अपनी बात कर रहे थे, लेकिन समी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं चाहता हूं कि वो जो कहना चाह रहे हैं ना वो कह दें। जी समी। बिल्कुल जी, आपका बड़ा शुक्रिया, जो आप हम कहना चाहते हैं आप हमें कहने देते हैं। जी जी। इसमें मैं हसनैन ने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया उस पे, जो आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर बात कर रहे थे। मैं 2 चीजें सिर्फ कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक बात की, बट आप थोड़ा सा अब स्पिन बॉलिंग की साइड पे अगर आए तो अक्सर पटेल जो है वो भी मेरा ख्याल है वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और आप देखें उनको वो दोनों मैचों में उनको कुलदीप के साथ उनको खिलाया, और हमने एक चीज उनकी देखी है जो आमतौर पे हसन इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर जब छोड़ के गेंद करता है तो उसका गेंद बाहर निकलता है, खींच के जब वो करते हैं तो अंदर जाता है। ये जिस वक्त छोड़ के करते हैं तो इनकी गेंद जो है वो अंदर जाती है राइट हैंडेड बैट्समैन को, इसलिए अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। और पिछले मैच में भी आपने देखा उन्होंने क्रूशियल टाइम पे विकेट ली है, और उन्होंने एक ओवर आप समझ लें 1.5 ओवर ऐसा करवाया, उसमें वो डॉट्स उन्होंने इतने खिलवाए जहां पे मुसलसल चौके छिके लग रहे थे। उन डॉट्स के बाद वो ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ, उन्होंने विकेट दी और उसके बाद विकेट देते रहे। एक ये मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें जरूर हसनैन और हसन रोशनी डाले। लेकिन एक और चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रोहित उनका आखिरी वर्ल्ड कप है,
वो एट टाइम्स आपको डेस्परेट भी ऑफ द फील्ड में देखता हूं, उनकी बात आप सुने, हालांकि उन्होंने जाहिर वो अपने आप को बड़ा काम रखते हैं, बड़ा कूल वो शो कर रहे हैं मैं हूं, बट वो बड़े डेस्परेट लगते हैं और उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, वो चाहते हैं कि वो बड़े कप्तानों में अपना नाम लिखवाएं और वो वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिताएं। लेकिन उनको नो डाउट टीम की तरफ से वो काफी सीनियर है, उनको कोहली समेत सब खिलाड़ियों की सपोर्ट है, वो बड़ा रिलैक्स खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को बैक कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे उस तरह से डिपेंड नहीं कर रहे होते, हर बंदा खुद परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये दो चीजें भी जब इंडिया के ऊपर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इन दो चीजों को भी सभी में 30 सेकंड लूंगा और उसके बाद हसन भाई की तरफ चलिएगा। आप देखिए कि 3 बॉलर है, अक्षर पटेल, कुलदीप और जाडेजा, मतलब 3 स्पिनर हैं, आप इनको ऑलराउंडर भी गिन सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि लिविंगस्टन है, मोइन अली और आदिल रशीद हैं। लोहा लोहे को काट रहा है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फास्ट बॉलर्स तो टॉफली हैं, जॉफर आर्चर हैं, उसके बाद क्रिस जॉर्डन है और मार्क वुड हैं। 4 टॉप के उनके पास बॉलर आ गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ बुमराह हैं। एट टाइम्स अर्शदीप को भी आप जो है वो मार सकते हैं और हार्दिक फॉर्म में नहीं है। ये चीजें हैं, रिवर्स उनकी थोड़ी सी ध्यान में रखें। अच्छी है बिल्कुल। और उसके बाद अगर समी भाई आपके सवाल का जवाब देता हूँ, देखें जब जो टीम अगर 206 रन का टारगेट करेगी ना पहले बैटिंग में, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, जितनी वर्ल्ड क्लास टीम बड़ी हो, उनके खिलाफ प्रेशर तो आएगा, बॉलर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाता है। और अगर आप देखें मैक्सवेल को के लास्ट मैच में उन्होंने जो है पैडल शॉट मारे, रिवर्स शॉट मारे, बैक टू बैक बाउंड्रीज और छक्के मारे कुलदीप को, उसके बाद आपने बॉडी से दूर बॉल किए वो। और यही चीज होती है कि जब ऐसे बैटर्स, स्टोनिस जैसे बैटर्स, डेविड जैसे बैटर्स जो है आपके सामने हो और बैक टू बैक फायर कर सकते हैं वो, तो हमेशा स्पिनर्स का काम ये होगा कि उसको बॉडी से दूर करेंगे आप, ताकि उसको मुश्किल होती है। और यही हुआ कि मैक्सवेल ने जहां गलती करी है वहां पर जो है बॉलर ने अटैक किया है, फिर आप जो है चेंजेस करते रहे, क्विक चेंजेस। सबसे पहले टारगेट आपका पता है 206-8 रन, इतने बड़े रन होते हैं कि वहां पर 11 रन का एवरेज हो, 10 रन का एवरेज बढ़ता रहता है, तो वहाँ प्लेयर बैटर्स जो होते हैं वो हिट माने जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है और कैप्टन्स को ईजी हो जाता है कि मेरे पास ऑप्शन है, अक्षर पटेल का हो गया, जडेजा का हो गया, उसके बाद जिस तरह से आप चेंज ऑफ पेस करते रहते हैं, तो ये ऑप्शन इंडिया के पास बड़ा अच्छा है बॉलिंग में। सही है। हेड इस पर मजीद बात करते हैं, हेड टू हेड जरा प्ले करें और हम देखते हैं, जायजा लेते हैं दोनों टीमों का कि कहां पर स्टैंड कर रही हैं दोनों टीमें। और मजमूई तौर पर अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस ना सिर्फ अब इस टूर्नामेंट में बल्कि माजी में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जी हसनैन, अच्छा हेड टू हेड की अगर बात की जाए जी, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान इस वक्त 4 मैचेस हुए हैं और अगर विन की बात की जाए तो 2 विन्स हैं इंडिया के पास और 2 हैं इंग्लैंड के पास। और ये देखिए कि मतलब 50-50 अभी विन परसेंटेज है इनकी। जी हसन, आप इस पर कमेंट करें। बिल्कुल, परसेंटेज देखिए अगर दोनों की तो 2-2 मैचेस हैं और कोई ड्रॉ नहीं है इसमें, कोई मैच भी ऐसा। यही चीज़ है कि दोनों 50-50 हैं और जिस तरह से मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है टीम का, तो देखना यही है कि बराबर की टीम होती है और ऑन द फील्ड किस तरह लड़ती है। एक तरफ ना समी भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया, उन्होंने कहा जी कि रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि इंग्लैंड दिफाई चैंपियन है। आप ये भी देखिए कि उधर जेशा जो है वो इनविटेशन बांट रहे हैं। जेशा तो फाइनल की बांट रहे हैं, फाइनल की वही है ना, वो ज़हनी तौर पर जैसे समी बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई वो तो अगर उन्होंने फाइनल की इनविटेशन अगर बांट दी अर्ली ऑन, ठीक है, हमें पता है, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है कि सारा वर्ल्ड कप बुक है इंडिया पे। बिल्कुल, इंडिया पे प्रेशर हो पहले से बुकिंग होगी कि वो टिकट भी बुक करवा रहे हैं। नहीं वैसे यार खुशी में कर रहे होंगे ना, इंडिया पे प्रेशर तो रहता है। सकती है। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान जोक कर रहा था, हाँ मजाक कर रहे थे, मजाक कर, जिस तरह से पाकिस्तान पे जो है ना वो मीडिया का और लेकिन जो कहना था आपने कह दिया जी सर। जिस तरह पाकिस्तान पे प्रेशर रहता है बड़े मैचेस में या कोई भी मैच आता है, ऐसे इंडिया में भी प्रेशर रहता है, उनका मीडिया और उनका जो कल्चर है वहाँ क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लव करता है। तो यही बात है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंग्लैंड को इतना फर्क नहीं पड़ता है, इंग्लैंड अपनी बेसिक क्रिकेट पे जाता है हमेशा, तो वो अपने स्ट्राइक रेट पे जाते हैं, वो अपनी क्रिकेट बॉल टू बॉल खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाले जो है। तो मेरे ख्याल में इंडिया पे प्रेशर रहेगा और इंग्लैंड जो है वो डिफाई चैंपियन भी रह चुका है, अपनी स्किल्स पे जाएगा और टीम कॉम्बिनेशन इंग्लैंड का अच्छा लग रहा है मुझे। और इंग्लैंड आपको पता है जब उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया 2019 के वर्ल्ड कप से पहले, उनकी टीम कितनी बुरी हालात में थी, प्लेयर्स जो थे वो किस सिचुएशन से गुजर रहे थे। फ्री फ्लो में खेलते हैं वो, मानो जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, एक तो बेसिक ग्रास रूट लेवल और जो भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। डजंट मैटर कि आप रन बॉल को अगर मार्जिन करके खेलें, मगर बॉल टू बॉल खेलते हैं। और देखें जॉस बटलर की मिसाल देख लें आप, जिस तरह से खेल रहे थे वो यूएसए के अगेंस्ट, कोई भी बॉल जो है डॉट नहीं खेली और अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। तो यही चीज़ होती है टीम प्लान, गेम प्लान, और जिस तरह से आपको क्रिकेट सिखाई जाती है, बताई जाती है मॉडर्न क्रिकेट, उस तरह से आप ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर रिजल्ट भी अच्छा आता है। समी, आपने कहा इससे पहले कि दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, दोनों ही एक जैसी हैं, दोनों के पास काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको कौन नजर आ रही है फाइनल में? नो डाउट इंडिया के पास, ये मैंने स्पिन बॉलिंग पे बात की, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आपने जयशाह की इनविटेशन कार्ड को देखकर तो नहीं कह दिया दावतनामे? बिल्कुल, मैं ये
अब जो टैलेंटेड उनकी साइड है, जो उनके खिलाड़ी हैं, वो एक जबरदस्त चीज है, उसको हम मानते हैं। लेकिन जैसे हसन ने कहा कि बड़े मैच में ना, वो अक्सर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप पे इसी चैनल पे हमारी यही बात हो रही थी कि पूरे टूर्नामेंट में 9 मैच आप किसी से भी नहीं हारते। तो हमारी और हसनैन हसन की मुसलसल ये बात होती थी कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो कहीं पे एक्सपोज नहीं हुआ। अगर वो एक्सपोज हुआ तो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ऊपर से उनको रन्स मिल रहे थे। तो वो प्रेशर लेने की जब बात आती है ना, तो नर्व्स पे ये इनका उतना कंट्रोल नहीं रहता। ये तो आपको पता है ना, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम लोग ज्यादा आपस में मिलते हैं, ज्यादा जज्बाती लोग हैं, जबकि गोरे ऐसे नहीं है। वो अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उस दिन आके प्लान करते हैं, और वो उनको ये नहीं होता कि क्राउड क्या कह रहा है और पीछे क्या होगा। तो इस चीज को अगर आप देखें तो इंडिया प्रेशर में होगा, और नर्व्स की गेम है, वो अगर प्रेशर को अच्छा हैंडल नहीं करेंगे तो इंग्लैंड उनको दबोच लेगा। एक फैक्टर है कोहली, विराट कोहली थ्रू आउट मैं समी भाई को ये भी पूछ लें कि दोनों सेमीफाइनल में वो किसको देख रहे हैं आगे। वही मैंने उनसे सवाल किया कि जी समी भाई कौन जीतेगा आपके ख्याल में? वो कह रहे हैं इंडिया बेहतर है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान। इंग्लैंड और अफगानिस्तान सरप्राइज। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के फाइनल में। जी 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 हसन भाई। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं वो, और अगेन अफगानिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है, ज़ाहिर बात है थ्रू आउट क्रिकेट खेल रहे हैं, और जितनी स्किल्स तेज होती हैं जिसकी। और कोहली की अगर मैं बात कर रहा था पिछले मैच में कि कोहली थ्रू आउट देखें वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस इस दफ़ा नहीं दे पाए, मगर ये कि बड़े प्लेयर का बड़ा मैच, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर जो होता है वो ऐसे ही होता है। नेवर नो, आप कह रहे हैं कि जो बड़ा मैच है उसमें शायद कोई बड़ी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे दें, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स कर सकते हैं, ऐसे बड़े मैच के प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। और जिस तरह अच्छा हसन आप बताएं कि कौन जीतेगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और इसी तरह से साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, फाइनल में कौन नजर आ रहा है आपको? यार फाइनल में साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं बड़े, लकीली देखें किस तरह से खेलते हुए आए वो, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका भी है। अब ये तो ऑन द फील्ड पता लगेगा। इंडिया या फिर इंग्लैंड उसके साथ? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हसनैन साहब। सर अगर मैं अपनी क्योंकि वर्किंग पहले से करके आया था, अगर मैं हसन भाई को सुन लेता या समी भाई को, सीनियर लोग हैं, मैं बदल सकता था, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रही हैं कि पहला सेमीफाइनल जो कि 5:30 बजे होगा वो साउथ अफ्रीका खेलेगा और साउथ अफ्रीका जीतेगा, बैग पार्डन, और दूसरा जो सेमीफाइनल जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगा वो इंग्लैंड जीतेगा। आप कह रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, सही है, सबकी राय आ गई है। और हमने बात की है दोनों सेमीफाइनल्स के हवाले से, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ जो है उसको दिया है और तफसीली उसका जायजा लिया और आपके सामने तमाम तरह सूरत हाल को रखा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।